गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सिस एंड प्लेन, धुरी एवं तल। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि जो धुरी है, धुरी किसे कहते हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें धुरी का काम कौन करता है। हमारे जो जोड़ होते हैं, बॉडी के जो जोड़ होते हैं वो धुरी का काम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारे शरीर की संधियाँ धुरी कहलाती हैं, अर्थात जोड़ हमारे शरीर में धुरी का काम करते हैं एवं एक्सिस या अक्ष का काम करते हैं। फिर हम देखते हैं तल अर्थात प्लेन। प्लेन क्या होता है? जब कोई वस्तु जिस क्षेत्र में गति करेगी, यानी कि जिस क्षेत्र के सापेक्ष गति करती है, उसे हम तल कहते हैं। आगे देखते हैं हम धुरी के कितने प्रकार हैं। धुरी अर्थात एक्सिस, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। वर्टिकल एक्सिस, सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। इसके बाद हम देखेंगे तल अर्थात प्लेन। प्लेन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। सैजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन। इसमें हमने देखा कि धुरी के भी 3 प्रकार हैं और तल के भी 3 प्रकार हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बारी कि धुरी के कितने प्रकार हैं, अर्थात एक्सिस कितने प्रकार का होता है, और क्वेश्चन ये भी है कि प्लेन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे जो सैजिटल प्लेन है, इसमें हम देखेंगे जो सैजिटल प्लेन है वो क्या होता है, कैसे होता है वो। सबसे पहले तो हम इसके उपनाम होते हैं। सैजिटल प्लेन को और किन किन नामों से भी जाना जा सकता है वो हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि पोस्टीरियर प्लेन कौन सा है, ऑप्शन में देता है सैजिटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, ऐसा दे देता है। तो इसमें हम देखते हैं जो इसके सैजिटल प्लेन के जो उपनाम हैं और किन किन नामों से भी जाना जाता है। तो उसको एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, और इसको हम सिमेट्रिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके ये जितने भी हैं ये सारे उपनाम हैं इसके। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन प्लेन, वर्टिकल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, यानी कि लंबवत। ठीक है, अब ये सैजिटल होता है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। शरीर को लेफ्ट और राइट 2 भागों में बांटना, यानी कि कोई बॉडी है 2 बराबर भागों, ये इसका सिर ये है, 2 बराबर भागों में बांट देना, बीचों बीच काट देना। और ये जो होता है ना, इसमें ये सभी के अंदर हम जो मानेंगे काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन। जो एक इसकी जो है सैजिटल प्लेन जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो शरीर को 2 हिस्सों में बांटती है, यानी कि लेफ्ट और राइट। इसलिए इसको हम सिमेट्रिक प्लेन भी कहते हैं, यानी सिमेट्रिक, समान 2 भागों में। जैसे कि ये 2 भागों का हमने किया था, ये कोई आदमी है, ये इसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक पैर इधर, एक पैर इधर, बीचों बीच काल्पनिक रेखा। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेट से भी रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें पूछ लेता है, मूवमेंट पूछ लेता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ सैजिटल प्लेन, तो सैजिटल प्लेन के अंदर कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं। हमने देखा था कि ये जो बॉडी है ये है, ये बीचों बीच कट रही है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं,
कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं अब इसमें? ऑल फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे ये हाथ को पास में भी इधर भी कर सकते हैं और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसको हम फ्लेक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और शोल्डर लेटरल अबडक्शन, यानी कि शोल्डर को बाहर की तरफ हटाना शरीर से, कंधे को शरीर से बाहर की तरफ हटाना, ठीक है। ऐसे ही हम कर सकते हैं हिप लेटरल अबडक्शन, शोल्डर को बाहर की तरफ हटाना। ऐसे ही हिप को भी हम बाहर की तरफ कर सकते हैं, हिप को भी हम बाहर की तरफ कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका पैर था तो इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा सा करना, इसको लेटरल बोलते हैं। लेटरल मतलब थोड़ा बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही हम शोल्डर को भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, जो मेन है इसमें, एक्सिस ऑफ सैजिटल प्लेन। इसमें ये देखने वाली बात है कि जो इसमें प्लेन होता है, ये जो था, ये जो बॉडी का ये बनाया था, इसको हम बीचों बीच से काटा हमने, ठीक है। तो इसमें ये तो हो गया हमारा प्लेन, ये तो हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। अब हमने देखा इसमें एक्सिस कौन सा होगा, तो एक्सिस हमारा हमेशा ऐसे साइड में रहेगा, यहाँ एक्सिस रहेगा, ये एक्सिस रहेगा, यानी कि फ्रंटल एक्सिस। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेन है जो ट्रांसवर्स प्लेन। इसको हम और किस किस नाम से भी जान सकते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन, लैटिट्यूडनल प्लेन। यहाँ पे हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और यहाँ पे है लैटिट्यूडनल प्लेन, ये वाला हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ पे जो डिफरेंस आगे हम देखेंगे ये है लैटिट्यूडनल प्लेन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स प्लेन को हम कौन कौन सा प्लेन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूडनल प्लेन। अब इसमें हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल है क्या, ट्रांसवर्स प्लेन है क्या, इसमें हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो है, ये बॉडी है, बॉडी को दो हिस्सों में बांटना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन। इसके बाद इसका जो मूवमेंट होता है ट्रांसवर्स प्लेन का, तो इसमें होगा ऑल रोटेशन मूवमेंट, ऑल मूवमेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, ऑल रोटेशन वाले मूवमेंट होंगे, और सरकमडक्शन, यानी कि राउंड राउंड रोटेट भी होगा, राउंड राउंड भी रोटेट होगा, ठीक है, जैसे कि हिप का रोटेशन। अब आगे हम चलते हैं, इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ सैजिटल प्लेन, एक्सिस ऑफ सैजिटल प्लेन, ठीक है, एक्सिस ऑफ सैजिटल प्लेन। तो क्या होगा, इसका वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को हम क्या कहते हैं, लेटरल प्लेन, कोरोनल प्लेन, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और मीडियो लेटरल प्लेन, यानी कि मध्य से साइड। और ये फ्रंटल प्लेन होता क्या है, शरीर को आगे पीछे दो भागों में बांटना, शरीर को आगे पीछे दो भागों में बांटना, यानी कि यहाँ से दो भागों में बांटना, ठीक है। यानी कि जो हमारा इसमें आगे वाला हिस्सा होगा, यानी कि आँख नाक वाला जो हिस्सा होगा वो हाफ हो जाएगा, और पीछे वाला जो हिस्सा होगा, हिप वाला हिस्सा होगा, वो अलग हो जाएगा। दो भागों में शरीर को बीचों बीच काटेंगे, ठीक है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो शरीर को बीचों बीच दो भागों में बांटती है। और जो इसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट इन फ्रंटल प्लेन क्या होगा, ऑल
एडक्शन एंड अबडक्शन, ठीक है, सारे एडक्शन और अबडक्शन होंगे इसके अंदर। और इसका जो एक्सिस रहेगा, अब जो इसमें एक्सिस रहेगा वो रहेगा इसका सैजिटल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्यों है? क्योंकि जो शरीर का आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो इसलिए ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हमने दो एक्सिस बोले हैं। फिर उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, ये इसके एक्सिस बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में हुए थे, नेट के पेपर में जो हुए थे वो क्वेश्चंस उठाए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर को आगे एवं पीछे भाग के रूप में दर्शाया जाता है? यानी कि जो शरीर है हमारा उसको आगे और पीछे इसमें से जब काटेंगे, बीच यहाँ से काल्पनिक रेखा जो रहेगी, यानी कि आँख वाला हिस्सा अलग काट दिया और ये वाला पीठ वाला हिस्सा जो है, हिप वाला जो पोर्शन है वो अलग काट दिया, तो ये कौन सा प्लेन करता है? फ्रंटल प्लेन। और इसमें एक्सिस कौन सी रहेगी? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइगर वुड संबंधित है, यानी कि ये जो शब्द है टाइगर वुड किस गेम से संबंध रखता है? गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ख्याति प्राप्त आयोजक को, जो अच्छा फेमस होता है हमारा कोच उसको, ठीक है, ख्याति प्राप्त आयोजक को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूत्रपिंड घटक यानी कि नेफ्रॉन अति सूक्ष्म संरचना है, यानी कि नेफ्रॉन किसकी अति सूक्ष्म संरचना है? नेफ्रॉन किसके अंदर पाया जाता है? तो गुर्दे की है। मोटापे का कारण है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटापे का कारण है अधिक कैलोरी का सेवन करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी लेना और वर्कआउट कम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीवार को विपरीत धक्का देना, पेड़ को धकेलना, सॉरी ये नहीं है इसमें, पेड़ को धकेलना, रस्सी को खींचना, भार उठाकर खड़े रहना, ये किसके उदाहरण है? यानी कि जब हमारी मसल्स में दबाव बना रहे लेकिन उसकी लंबाई सेम रहे, तो कौन सा है ये? आइसोमेट्रिक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त के थक्का जमने में जिम्मेदार विटामिन है विटामिन के, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन के दौरान ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्राइड ने यानी सिगमंड फ्राइड जो थे किसका प्रतिपादन किया था? साइको एनालिटिक सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक, जब कोई समय सारणी बनाई जाती है तो उसको कौन कौन से घटक हैं या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है यानी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीसोसाइकिल की अवधि है, ये जो साइकिल चक्र होता है ये 3 प्रकार का होता है, मैक्रो, माइक्रो और मीजो, ठीक है। तो जो मीजो होता है वो बीच वाला होता है, यानी कि 3 से 6 सप्ताह का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्री स्कूल के बच्चों को भोजन में अधिक आवश्यकता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या कौन सा जो पोषक तत्व सबसे अधिक देना चाहिए? वो है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पायरिया रोग प्रभावित करता है मसूड़ों को। क्वेश्चन नंबर 16 PF टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है,
शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। इसका आंसर है अनुसंधान की समस्या के लिए सीमा को निर्धारण से, समस्या के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता की सीमाओं से, और थर्ड है समस्या के परिभाषीकरण से। इन तीनों का ही परिसीमन संबंधित होता है प्रतिवेदन के अंदर, इन तीनों का ही परिसीमन होता है। ठीक है। अच्छा, परिसीमन मतलब नियंत्रण में होता है। तीनों ही ये चीज़ें होती हैं कि अनुसंधान की समस्या के लिए सीमा, समस्या के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता की सीमा, और समस्या के परिभाषीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को जानने के लिए परीक्षण है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय ओलंपिक संघ को चुनते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ को चुनते हैं भारतीय संघ और राज्य ओलंपिक संघ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम। यानी कि जो मनुष्य का विकास होता है वो बचपन से और जब वयस्क अवस्था तक कौन कौन सी अवस्थाएं चलती है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, शैशव काल होता है, शैशव अवस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, उसके बाद किशोर अवस्था होती है, उसके बाद वयस्क अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ योजना के प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम बताइए। यानी कि जो पाठ योजना स्टार्ट की जाती है तो वो स्टार्ट किस क्रम से की जाती है। सबसे पहले क्या फॉलो किया जाता है, सबसे पहले ऊष्मीकरण यानी कि गरमाना होता है, उसके बाद शिक्षण, उसके बाद अभ्यास, उसके बाद पूरक क्रियाएं, जो भी क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व के बाद बने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को सही क्रम में लिखें। यानी कि सबसे पहले कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना था, फिर उसके बाद कौन बना था, फिर उसके बाद कौन बना था, उसके बाद कौन बना था। तो ऐसे करके जो सबसे पहले थे राजा भालेंद्र सिंह, फिर श्री BC शुक्ला थे, उसके बाद शिवांती आदित्यन थे, उसके बाद श्री सुरेश कलमाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्ते पहले के बाद सही क्रम लिखिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, और फिर कौन सा आता है, तो क्रम से लिखना। तो सबसे पहले जैसे भी ऑक्सीजन ली है जाएगी हमारी श्वास नली में जाएगी, पहले नासिका द्वार में जाएगी, लेकिन इसमें यहाँ से जो ऑप्शन दे रखे हैं ये हैं कि सबसे पहले स्वरकंठ से जाएगी, फिर एल्वियोल में जाएगी जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, फिर उसके बाद ब्लड हार्ट में जाएगी, उसके बाद जाएगी आर्टरी के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।